सब लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि पापा की परी है, पापा की परी है। मैं इस पे देख रही थी एक था कि सब लोग पापा की परी नहीं या होती हैं, कुछ लड़कियों को बहुत जिम्मेदारियां भी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती हैं। बशर्ते आप वहां पर उनका साथ देने के लिए बन जाओ। घर में हैं तो घर में सुरक्षित माहौल होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने और आपने जिक्र भी किया, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी है कि सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है या सबसे ज्यादा रेप के मामले जो होते हैं वो किसी जान पहचान वाले के जरिए होते हैं। तो जब घर में है तो वहां उनको सुरक्षित माहौल, जब घर के बाहर मिल रही हैं तो वहां पर उनके लिए कोई ऐसा सुरक्षित माहौल बन जाए। कानून अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम कर रही हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारी सोसाइटी की, हमारे आसपास के माहौल की, हमारे उन लोगों की, कि उनका बस एक साथ चाहिए, उनका एक हौसला देना है बस उन्हें। साथ भी किस तरह का, अगर वो हौसला दे दें तो हम आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ इस नजरिए को चेंज करने बिल्कुल। के लिए हम, एक महिला होने के नाते, एक बहन या बेटी होने के नाते, हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने एक बात बहुत सही बोली यास्मीन की कई बार क्या होता है कि ये एक माइंडसेट जो है हमारा बन चुका है कि जैसे मान लीजिए जैसे आपने बात की अभी-अभी कि महिलाएँ जो होती हैं उनके अंदर में एक कहीं न कहीं लो की फैक्टर जो है वो डाल दिया जाता है। देखिए आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को रेज़ किया कि जैसे आपने बोला पापा की परी। अब देखिए महिलाएँ जो होती हैं, हम लोग को लगता है कि उनके सिर्फ़ एक ही रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों को लगता है बस कि शादी हो जाए, हमारा सारा का सारा बोझ खत्म हो जाए। अब ये जो कंसेप्ट ना बोझ मानना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सोसाइटी का। हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि जो लड़कियां हैं लड़कों से अलग नहीं है। आज अगर आप देखेंगे ना तो हम कई बार कॉम्प्लीमेंट भी सुनते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं हमारा बेटा है। अगर कोई लड़की जो है वो काम कर रही है, वो अपने खड़ी है, तो लोग कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, ये तो इनकी बेटी नहीं बेटा है। क्यों? उनकी बेटी हम्म। उनका काम नहीं कर सकती क्या? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज समझना कि बेटे का रोल अपनी जगह पर है, बेटी का रोल भी अपनी जगह पर है। और मैं तो ये मानती हूँ कि बेटियां इक्वली रिस्पॉन्सिबल है अपने माँ बाप की केयर करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी के घर पर जाती हैं शादी करके, तो आपको उनके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना आना चाहिए, साथ ही साथ अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको हैंडल करना आना चाहिए, बिकॉज आपका रोल दोनों जगह पर इक्वल। सो जैसे आपने बताया ना कि हम लड़कियों को तो कुछ करने की जरूरत एक्चुअली में इसमें इतनी ही है कि जो भी हमारा काम अभी हम कर रहे हैं, फर्स्ट उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कंप्लीट करें, ताकि उस पर कोई ये डाउट ना उठा सके कि बिकॉज आप एक फीमेल है इसलिए आप ये काम को जो है उसका लेवरेज ले रही हैं। दूसरी चीज, अगर आप एक टीम लीडर हैं या कहीं पर बॉस है, तो आपको एक टीम साथ में लेके चलना है, अपने काम की क्रेडिबिलिटी से अपने आप को प्रूव करना है कि जेंडर इज नॉट अ इशू ओवर देयर, इट इज बिकॉज कोई इंसान वाकई जेंडर्ड है इसलिए वो वहां पर उस पोजीशन को डिजर्व करता है। लेकिन डॉक्टर परिधि, ये तो केस टू केस हम्म। वेरी होता है ना। जैसे कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि बड़ी जिल्लत उठाने के बावजूद भी वो ना एक कॉम्प्रोमाइज मोड में चली जाती हैं कि इज्जत का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और एक्चुअली हमारा समाज का नजरिया, कभी जी। कभी मैं भी उसमें आ जाती हूँ, लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, मेरा जॉब नहीं लगा लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो वो जो एक नजरिया है, और ये बड़ा पुख्ता नजरिया है, अगर आप जमीनी हकीकत देखने आएंगी, बड़ा पुख्ता नजरिया है। ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि एक दो लोगों का है, बहुत सारे लोगों का है सही समाज में। तो वो जो लोग क्या कहेंगे, और ये जो चार लोगों ने सही तुम्हें बात। देख लिया, तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये वो चार लोग हैं कौन, ये खतरनाक हमारी जिंदगी हराम करने के लिए। और ये लोग क्या कहेंगे, जो हमारी मेंटालिटी है, ये परसेप्शन है, इसे हम चेंज करने के लिए हम खुद से, एक लड़की होने के नाते मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, मैं अपनी तरफ से तो जो अपनी समझ है, अपना जितना हिम्मत है मैं करती हूँ, लेकिन एक लड़की होने के नाते और ऐसे समाज में जो भी लड़कियां देख रही होंगी, एक सवाल होगा कि लोग क्या कहेंगे, ये जो एक अवधारणा है, इससे हम, इसे तोड़कर हम कैसे बाहर निकले? सो बेसिकली ये है ना कि जो हम चार लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं, मान लीजिए हम कोई एक नया काम शुरुआत कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं एक फीमेल्स के अंदर में एक वैलिडेशन की बहुत रिक्वायरमेंट मैंने देखी है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमें घर वालों से परमिशन चाहिए, अगर हम मैरिड हैं तो हमें हमें हस्बैंड से एक वैलिडेशन चाहिए, खाना भी बनाया है तो उनसे पूछेंगे कि खाना पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, एक अप्रिसिएशन अपनी जगह पर होता है। लेकिन जब आप कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, कोई रिस्क टेकिंग जॉब करते हैं, तो वहां पर अगर हम हम्म। यही सोच के उस चीज को जाने देंगे कि अगर हमें वो काम को नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा या हमारे बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो वो तो हर जगह पर होगा। देखिए अगर कोई लड़का भी कोई नया काम करता है तो लोग उसके बारे में कोई ना कोई कमेंट तो करते ही हैं। लड़कियों पर वो चीज ज्यादा अप्लाई होती है बिकॉज उन पर एक सोशल प्रेशर ज्यादा होता है। मेरा मानना हम्म। है कि जब तक आपका इंटेंट अच्छा है,
आप कुछ सही काम करना चाहती हैं, अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहती हैं, चाहे 4 लोग या 50 लोग जो भी बात करें, वो उन तक सीमित रह जाता है। एंड बोलने वालों का तो काम सिर्फ बोलना ही होता है ना? और मेरे ख्याल बिल्कुल। से तो ये अच्छी बात है, अगर आपको 4 लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप कुछ काम कर रही हैं और वो अलग है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कई लोग आपको ये तो आप सोच रहे हैं आप 4 लोगों की नज़रों में और आ रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि वो चारों का चारों अपना काम छोड़ के आपको ही देखने में लगे हुए हैं। इट्स ओके, आप हम्म। अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बाकी जो बोलने वाले होंगे वो तो बोलते रहेंगे। जी, एक बहुत ही हाँ। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहती हैं, तो एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, उन्होंने लिखा था कि आपको ना बहरा बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी डेफ, डेफ टू द वॉइस ऑफ पीपल। चाहे कोई भी आपको कुछ भी हम्म। बोलता है, आपको उनकी आवाज़ को ब्लैंक आउट करना है। एंड वही सक्सेसफुल हो पाता है इंसान जो सिर्फ अपने आवाज़ को सुनता है, जो अपने इनर कॉलिंग को सुनता है। बाकी दुनिया तो बिल्कुल। उसी को सलाम करती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दुनिया उगते हुए सूरज को ही सलाम करती है। तो पहला एक स्टेप बिल्कुल। रहता है कि लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे, आप कुछ नया करेंगे, लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो जब सक्सेसफुल होना शुरू करेंगे, तो आपको कॉपी करने का ट्राई करेंगे। दैट बिल्कुल। इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कुछ करना है तो बहरा होना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर ऐड करूँगी कि वो जो एक हमारा सपोर्ट होता है ना, वो हमारी फैमिली होती है। वो बस हमें ना छोड़े। ये एक रहता है ना कि हमें बिल्कुल अकेला मत करो। हम जो कर रहे हैं एट लीस्ट उसको हमें करने का एक मौका दो, हमारा साथ दो, हमारे पीछे खड़े रहो। तो जो आगे हमें गिराने वाले हैं या हमें नोचने वाले हैं या हमें किसी भी तरह से डिग्रेड करने वाले हैं, तो उन लोगों की हिम्मत टूटेगी कि भई इस बच्ची के साथ इसका परिवार खड़ा है, इसके दोस्त खड़े, इसके अपने खड़े। तो वो एक इम्पोर्टेंट लगता है। और हमारा सोसाइटी ऐसा है कि एकदम से बहिष्कार हो जाए या एकदम से आप लोगों की नजर में आ जाए, तो दोनों ही सूरत हाल में भुगतना उस व्यक्ति को पड़ता है जिसने या तो बहुत कामयाबी हासिल कर ली या उसने बहुत सारी असफलताएं देखी हैं। कि हमने बॉडी शेमिंग पे भी बात की, हमने वुमेन डिस्क्रिमिनेशन पर, जो भी चीजें समाज में चलती हैं, सोच एक नजरिए पे हमने अब तक बात की है। लेकिन इसमें एक फिल्मों का मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे आपने सैनिटरी पैड की बात की, तो इसमें एक फिल्म आई थी पैडमैन, अक्षय कुमार और राधिका आप्टे की फिल्म थी वो। और वो बड़ा उन्होंने जी। एक वो ट्रू पूरा जो इवेंट था, वो कहानी जो थी वो एक सच्ची घटना पे आधारित थी। और मैं उनका नाम लिखा था मुरुगनंथनम अरुणाचलम, अगर मैं इनका नाम इफ आई एम नॉट रॉन्ग सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ। तो इनके ऊपर वो पूरी कहानी थी और बड़ी खूबसूरती से वहां पर उसको करा गया था। और उसमें बहुत सारी लड़कियों को ये चीज पता चली कि अरे ये चीजें हमारे साथ भी तो होती हैं, लेकिन हम बात नहीं करते। और इन्होंने तो पूरी एक फिल्म बना दी। इस तरह की फिल्में जो हैं, और बॉडी शेमिंग पे जो मैंने बात की, तो पहले ऐसे गाने होते थे, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अब बताओ, जो गोरे नहीं है लड़की तो मतलब काला चश्मा लगाएगी, तो वो तो फिर बहिष्कार कर दो फिर तो उसका। फिर आता था ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ये इस तरह की फिल्में होती थी ना, वो एक सही। छेड़ने वालों का जो था हिम्मत बढ़ती थी, वो गाना गा गा के सीटी बजा बजा के छेड़ रहे हैं। अब वो चीज नहीं है भैया। जी, अब तो जी, यहाँ पर जी। आपको पकड़ने के लिए, आपको डांटने डपटने के लिए एक पूरा एक माहौल बना हुआ है कि हाँ, अब हमारी बहन बेटी आगे निकलेगी। मून मिशन हो या आदित्य एल1 मिशन जैसे बड़े कारनामे हो, उसमें बेटियों के नाम बढ़ चढ़कर हैं। तो आप फिल्मों का इसमें कितना रोल देखती हैं? बॉलीवुड का, हमारी जो ये पूरा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, इनका आप कितना बड़ा रोल देखती हैं कि ये अवेयरनेस के लिहाज से और क्या इसमें बेटर कर सकती है? क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी जिसमें लोग अवेयर हुए हैं, जिसमें लोगों के दिमाग को क्लिक किया है कि ये चीज तो होती है। बिल्कुल। देखिए, कहीं न कहीं ना हमें एक बॉलीवुड है, टॉलीवुड है या हॉलीवुड है, कहीं न कहीं एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, जो हम हर हाँ। कॉन्सेप्ट में देखते हैं। एंड उसको ना आप सॉन्ग्स में देख लीजिए। आपने कोई एक सॉन्ग देखा होगा, एक कि वो कुछ भी ऐसे कोई भी गाने के अंदर में तो मतलब मैं जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल अभी नहीं बताया, देना गोरे गोरे चाहूँगी। मुखड़े पे काला काला चश्मा और लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम एग्ज़ैक्टली। तो बता। हाँ। एग्जैक्टली ठीक है। वो कोई गाना आया था। एंड सबसे बड़ी बात, जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जब आप कोई गाने को देखते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि उसके लिरिक्स का मतलब क्या है। आप वो हाँ। गाना बजा रहे हैं, ठीक है, वो 6 साल का बच्चा उस पर डांस कर रहा है, उनके अंदर में वो क्या क्या एक उसके पीछे का उसके वर्डिंग्स हैं, वो किस तरीके के एक्शन कर रहे हैं, मुन्नी वो बहुत बदनाम हुई इंपॉर्टेंट डार्लिंग है। तेरे लिए, नाम जलेबी बाई। एग्जैक्टली। ऐसा खतरनाक एग्जैक्टली। खतरनाक। मतलब अब इसमें आप सोचिए, वो गाना है गंदी बात, है ठीक है, उसमें क्या बता हाँ। रहे हैं आपकी नुक्कड़ पे वेट देना किया रहे एंड ऑल दैट। अब आप फाइनली देखिए अल्टीमेटली क्या मैसेज जा रहा है, आप क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई डबल मीनिंग वाली चीजें हैं गाने में यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक एंटरटेनमेंट का अपना नजरिया होता है। लेकिन अगर हम उस चीज को सिर्फ एक एक तरीके से देखेंगे कि हाँ, जितने हम कम तरीके से हीरोइन को कम कपड़ों में दिखाएंगे, उतना हमारी पिक्चर ज्यादा हिट होगी, तो वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या बॉक्स ऑफिस को क्लिक करने के लिए अब एक जस्ट एक तरीका होता है।
लेकिन उसका आप जब इमेज सोसाइटी में देखते हैं तो उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप मणिपुर बहुत की घटना नेगेटिव। को जोड़ के देखिए, आप मणिपुर की हम्म। घटना को जोड़कर देखिए, औरतों का जो सम्मान है उससे सिर्फ औरतों का सम्मान नहीं, उससे उनके पूरे घर वालों का सम्मान या उनके का सम्मान जो है वो जुड़ा हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। अब होता क्या है कि जब उन दो औरतों के साथ में ऐसा कुछ हुआ था, मतलब उसमें उन लोगों ने उन औरतों का ही इंसल्ट नहीं किया या उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, बट उनके समाज के साथ जुड़े हुए जो उनके लोग हैं, जो उनके भाई हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्ट की है। तो ये जो है ना कि हम औरतों की इज्जत एसोसिएट कर देते हैं उनके पहनावे से या उनके बाहरी उससे, तो उससे औरतों का और ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है। और उसकी और सबसे इजी बड़ी टारगेट वजह होती हैं, इजी इसी टारगेट होती हैं वो। टारगेट होता है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे औरतें और बच्चे ये दो ही होते हैं जो हर जगह पर वॉर हो गया, कोई क्राइसिस हो गया, सिर्फ इन्हीं लोगों पर वो इम्पैक्ट आता है। और हमारे हम्म। बॉलीवुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इवन फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप कोई गाने को प्रोजेक्ट कर रही हैं, कोई मूवी के अंदर में आप काम कर रही हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट में आप प्ले कर रही हैं, अब आप एक हम्म। नॉर्मल एड देखेंगे, वो एड में एक इंसान जो है वो डीओ लगाता है एंड 4-5 लड़की आ जाती है। मतलब आप रियलिटी में ऐसे हाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ होगा? नहीं। कौन करता है बिल्कुल कि कोई नहीं। डीओ जो है वो उसके लिए आपके पास आएगा? तो दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिफिकेशन, एज सिंपल एज दैट। हमें ये चीज समझनी है बिल्कुल। कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर में वो चीज अगर हमें डालनी है, तो पहली चीज तो रिस्ट्रिक्शन एंड करेक्ट यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। लड़कियां खुद इस मामले में अवेयर नहीं है, मैं बता रही हूँ। टिकटॉक है या इंस्टाग्राम के रील्स हैं, आप देखिए क्या क्या हरकतें हो रही हैं। इंस्टाग्राम इज नॉट बिल्कुल। एनी मोर सेफ। आप उस पर देखेंगी, ओनली फैंस जैसी वेबसाइट आ चुकी हैं। अब अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में कई बार भी फीमेल खुद इस चीज को बढ़ावा दे रही हैं, और फिर हम हम्म। एक्सपेक्ट करें कि लोग कमेंट ना करें। भाई आप और वो जब इंडियन अपने कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, यू आर राइट, वो इंडियन बिल्कुल नहीं, कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो कह बिल्कुल दिया जाता नहीं, है कि हम बिल्कुल इंडियन नहीं। कल्चर के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है, और उसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, यू आर राइट। बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है एब्सोल्युटली। इसका आप सोसाइटी पे। इंस्टाग्राम पे अगर थोड़ा भी स्क्रॉल करेंगे, आप ऐसे ऐसे वीडियोस देखेंगे जो मैं खुद अगर देखो, मैं परिवार वालों के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी। एंड फीमेल्स हाँ। बोलती हैं हमारा तो हक है। ये आपका हक नहीं है कि आप जो है एक डिसेंट क्लोथिंग में ना हो के आप बाहर कुछ भी आप बताएं बेआबरू होकर, एंड देन फिर आप एक्सपेक्ट करें कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। वो तो और कोई इस लड़का चक्कर भी होगा में तो भी जो इज्जत जो नहीं नीडी है। हैं, इस चक्कर में जिनको हाँ जरूरत है मदद की, या जिनके साथ हो रहा है अत्याचार, जिनके साथ जो प्रॉब्लम्स में है, जी। फिर वो भी दाएं बाएं हो जाती हैं। वो फिर ये एक नजरिया बन जाता है कि ये तो सब ऐसे ही हैं, हमें करने क्यों नहीं दे रहे हो, हमारे ऊपर पाबंदियां। और ये आपने बहुत सही बात कही है। मैंने काफी सारे पेरेंट्स को भी रोते हुए देखा है कि हमारा बच्चा तो हाथ से निकल गया, ये इंस्टाग्राम पर ये देखता था, ये इसने ऐसा गाना देखा था। अब तो एक अब तरफ आप से इसका सोच, गलत बहुत इम्पैक्ट है, लेकिन मैं इसके पॉजिटिव मैं इम्पैक्ट पे भी आपसे बात करूंगी कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप क्या देख रही हैं। जैसे एक फिल्म आई थी पिंक, आई थिंक पिंक फिल्म यस, थी, तापसी यस, पन्नू की। एक फिल्म आई थी थप्पड़, एक फिल्म आई थी एब्सोल्युटली। थ्री इडियट्स जिसमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी, एक फिल्म आई पैडमैन, एक फिल्म आई टॉयलेट, एक प्रेम कथा। या तो ऐसी फिल्में भी अगर बन रही हैं तो इनका ही परसेंटेज जो है वो मुझे लगता है ज्यादा होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? ट्रू, बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने बताया पिंक है या जो थप्पड़ है, या फिर एक मूवी आई थी जो दूती चांद के ऊपर आई थी, तापसी पन्नू की ही थी, एंड आई रियली लाइक दैट एक्ट्रेस एक्चुअली। वो काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको उठाती हैं, एंड कहीं ना कहीं हाँ। हमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट को कोई मूवी में देखते हैं तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करती हैं। जैसे मान लीजिए पिंक हम्म। है, तो उसमें उन लोगों ने क्या बताया कि आप कंसेंट के बिना किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आप बिल्कुल। किसी के वाइफ ही क्यों ना हो, अब मैरिटल रेप का इशू है, कई लोग बात नहीं करते हैं उसके बारे में, लेकिन कई जगह पर हम देखते हैं कि वो रियलिटी है। तो कई मूवीज ऐसी एग्जैक्ट। बन सकती हैं जो हमारे समाज की बुराइयों को हाईलाइट कर सकती हैं और एक सोशल मैसेज दे सकती हैं, जैसे कि पैडमैन मूवी में दिया था। एक सेंसिटिविटी बताई थी, कि अगर एक कोई मेल है तो वो भी एक सेंसिटिविटी शो कर सकता है ना, करना ही चाहिए इनफैक्ट टुवर्ड्स दी बिल्कुल। फीमेल काउंटर पार्ट। टॉयलेट हो गया, तो ये एक हमारे समाज की बुराइयां हैं उसको उजागर करने में भी बहुत हेल्प करती हैं। दूसरी चीज बहुत हम हेल्प कर देखते रहे हैं, हैं, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, एंड कहीं ना कहीं ये हमें सपोर्ट करना चाहिए एज अ पब्लिक। हमें उन मूवीज को देखना चाहिए, उनके बारे में बात करनी चाहिए। और कोई फीमेल कोई मूवी में अगर लीड है और वो एक अच्छा मैसेज दे रही है, तो हमें उसके एक्चुअली में उस मूवी को प्रमोट करना चाहिए जो हम देखते आए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने जो हम देश और हमारे समाज के स्तर से बात कर रहे थे, मैं एक यूएन की रिपोर्ट देख रही थी। इसमें 25 तारीख को, 25 नवंबर को एक दिन मनाया जाता है, अ डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन।
इसमें क्या होता है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि जो रिफ्यूजी महिलाएं हैं, जो देख रहे हैं हम इस वक्त कितनी हर जगह पर बहुत सारी कंट्री में एक युद्ध स्थिति है, एक सिविल वॉर की स्थिति है, तो इसमें जो रिफ्यूजी महिलाएं होती हैं जिनको अपना मुल्क, अपना जगह छोड़ के जाना होता है, उनमें से हर 5 में से एक महिला सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ होता है। बहुत सारी खतरनाक सिचुएशन से वो गुजरती है, उनका रेप होता है, बहुत कुछ उनके साथ होता है। उस पूरी रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हैं, यूएन की रिपोर्ट है। तो मैं ना कि केवल भारत के स्तर पे कह रही हूँ, बल्कि पूरी दुनिया में आप देखें, महिलाएं जो है बड़ा ही इजी टारगेट हैं, बड़ा इजी है उनके साथ ही कुछ भी कर देना। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो वहां पर भी रास्ते में उनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, और हर 5 में से एक महिला के साथ हो रही है। हम हमारे मुल्क के अंदर भी जब हम मनाते हैं ना, महिला दिवस मनाते हैं ये, और उसके अलावा हम क्या, एक 24 जनवरी को हमारा होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। तो उसका बेसिकली उसका संदेश क्या होता है? अगर सारे लोग, हम महिलाएं और पुरुष सब लोग इस संदेश को समझ जाएं तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया यास्मीन, एंड वेरी नाइस वे एनालिसिस ऑन दिस। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया है। तो बेसिकली अगर हम पुरुषों की बात करें और महिलाओं की बात करें, कहीं ना कहीं हमें ना कोई एक पर्टिकुलर डे को डेजिग्नेट करके हम सेलिब्रेट करेंगे कि हमने फीमेल जी राइट्स निकलवा दिया, ठीक है, हमने वुमेन का पोस्टर छपवा दिया 8 मार्च को, इवन मेंस देते हैं, हमने मेन को विश कर दिया, तो हम सोच रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस वहां पे खत्म हो जाती है। एक्चुअली हम्म में जब आप रोज इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे, रोज एक दूसरे की सहायता करेंगे, रोज एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, तब जाके हमारी सोसाइटी जो है एक सोसाइटी इक्वल कहलाएगी, है ना। तो अगर हम कहीं पर फीमेल गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जैसे आपने रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में बात की है, अब रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में आप देखिए कि वो सफर क्यों कर रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक वुमेन जो होती है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करती है। बिल्कुल कई बार उसकी बेसिकली जो इसमें वुमेन जो वुमेन एम्पावरमेंट है, या जो वुमेन का जो गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट है, उसके अंदर में हमें एक बात समझनी है कि ये सिर्फ एक दिन मनाने के लिए हमें वो दिन नहीं मनाना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं उस चीज में बिल्कुल सोचना चाहिए कि वो एक हमेशा हमारे लाइफस्टाइल में आ जाना चाहिए। और अगर हम औरतों की इज्जत करते हैं, ये हम स्टेटस लगाते हैं 8 मार्च के दिन में, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि औरतों में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी फ्रेंड्स भी आती हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन हमें इक्वली अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम मेंस डे बिल्कुल मनाते हैं, तो हमें जो हमारे मेल फ्रेंड्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारे फादर हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन इक्वली एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड ये तभी बिल्कुल आएगा जब हम दोनों के एक साइकोलॉजी को समझेंगे। जो कोएड स्कूल्स हैं वो ज्यादा बनेंगे, जो है हमारे सर्कल्स में इस बारे में ज्यादा बात होगी। एक कोऑर्डिनेशन सेटअप करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी सेक्टर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, वहां पर दोनों के साथ में काम करना बहुत जरूरी है। ये ना छोटी छोटी चीजें जी होती हैं जिससे कि हम एक मेल जोल बना के, और सोसाइटी में जो डिवाइड हो चुका है ना कि मेल्स एंड फीमेल्स एंड फेमिनिज्म, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हमें बहुत डाइल्यूट करने की जरूरत है। ये जहां तक आप इस चीज को, हम वुमेन एम्पावरमेंट को गलत डायरेक्शन में लेके जाते रहेंगे ना, कि हमें ये कोई ड्राइव है जो मेल्स के अगेंस्ट में है, तब तक की दरार बढ़ती रहेगी और ज्यादा बढ़ेगी। ये हम कोई बिल्कुल बिल्कुल वुमेन जो है वो हम कोई मेल्स के अगेंस्ट में नहीं है। It is not being against of them. It's because it's just being equal for everybody. और हम्म हर जेंडर का, हर इंसान का ये हक है कि वो अपने एक टैलेंट का जो है वो शोकेस करे। ठीक है, उसमें चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, या फिर थर्ड जेंडर हो। आई थिंक हमें इस पे बात करना बहुत जरूरी है बाद में। लेकिन जो बिल्कुल थर्ड जेंडर है, उसका भी इक्वल राइट है। अगर वो इंसान इस दुनिया में आया है, तो उसको अपने एक जीवन जीने का पूरा हक है। लेकिन हाँ, ये बात हमें और इस ध्यान पर रखनी भी है कि फिल्म बन रही है, इस पर भी फिल्म आ रही है, तो वो भी है कि इस पर भी लोग बात कर रहे हाँ, हैं, अवेयरनेस आ रही है। हम्म एग्जैक्टली सुष्मिता सेन आई थिंक उसमें आने वाली है। एंड ताली फिल्म, शी हाँ। है ताली के अंदर में, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ऊपर वाले ने सबको जब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं भेजा, तो हम क्यों कह रहे हैं वो काला है, वो गोरा है, वो महिला है, वो पुरुष है, वो छोटा है, वो ट्रू, बड़ा है? तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिवीजन किया है ना। तो आपने बहुत अच्छी एग्जैक्टली। बात कही कि ये छोटी छोटी कोशिशें जो हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएंगी। जब हम हमारे तबके, हमारे समाज में हर तरफ चेंज की लहर देख रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में चेंज आ रहा है। कई जगह ऐसा होता है कि हमें देखती हूँ कि कोई रेप करने वाला, कोई किसी महिला को परेशान करने वाला, छेड़ने वाला अगर पुरुष है, तो कई ऐसे भी किस्से आते हैं कि उनको बचाने वाला, उनका साथ देने वाला, उनका साथ खड़े होने वाला भी पुरुष ही होता है। तो यहाँ हम एग्जैक्टली। महिलाओं को बस इतना है कि हिम्मत रखनी होगी, बहन बेटियों को आगे आना होगा। और कई जगह अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है, इसको आप भी मानती होंगी कि हम्म। इसके ऊपर चुड़ैल है, इसके ऊपर डायन है, ऐसा कहकर मार दिया जाता है। इसके ऊपर जी। ये कोई साया है, ऐसा कहकर घर से निकाल दिया जाता है।
क्योंकि इसका पीरियड सर्कल चल रहा है तो ये किचन में दाखिल नहीं होगी, ऐसा कहकर साइड में कर दिया जाता है। तो ये समाज में अभी भी है, बहुत जगहों पर है। और हमारी सोसाइटी में मैं इसको किसी को डिवीजन नहीं कर रही हूँ, मैं ये कि आप इसमें बांटो कि आप उस कम्युनिटी से हो, इसमें हो, नहीं। हम सबको बात करनी होगी। कहीं पर ज्यादा है ये, कहीं पर कम है, लेकिन है ये हमारे समाज में। और एक पॉजिटिव नोट के साथ इसे खत्म करना चाहूंगी, जैसे कि हमने इमा मार्केट का जिक्र किया था, जिसमें सारा मैनेजमेंट जो है मार्केट का, वो सब महिलाओं के हाथ में है। तो ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे कॉन्सेप्ट, कि ऐसा देश में हमारे हर जगह ऐसी मार्केट होना चाहिए जिसमें एम्पावरमेंट की बात तो हो रही है, वो एक खुद पर निर्भरता, खुद का आत्मविश्वास जो है ना, वो इसमें बहुत बढ़ रहा है। और उसको देखकर और लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की और मार्केट्स होनी चाहिए। दूसरा मैं एक बिल्कुल। देख रही थी, इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज रैंक 121 आउट ऑफ 131 कंट्रीज इन 2013 का ये था, जो कि लोएस्ट था सारी दुनिया का। अगर इसमें देखें, यहाँ हमें पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, बहुत जरूरी है। इक्वल पे की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो हमारा पारिवारिक माहौल है ना, कि बाहर मत जाओ, माहौल खराब है, तुम क्या करोगी, बिगड़ जाएगी लड़की, हमारी लड़की हाथ से निकल गई, तुम्हारी लड़की बाहर गई थी, तुम्हारी लड़की को देखकर हमारी लड़की भी बिगड़ रही है, वो भी कह रही है मैं भी बाहर पढ़ने जाऊंगी। अब जो बाहर पढ़ने गई या बच्ची जो बाहर काम करने जा रही है, वो क्या बिगड़ जाएगी? तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के साथ साथ जो फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, उनको भी अपनी सोच बदलनी होगी। एनु मेरे भी रिलेटिव देखते हैं, किसी को शिकायत भी हो जाएगी, कमेंट में आके आईडी बदल बदल के लिखते भी ये चीजें मुझे। खैर शिकायत ना करें, मैं बहुत अच्छे नजरिए से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बेटियों के साथ होती हैं ये चीजें। और मैं लिटरली इस चीज के लिए, मैं हमारी कम्युनिटी के लिए अगर बात कर रही होती हूँ ना, वो थोड़े कड़वे शब्द लगते हैं, लेकिन डॉक्टर परिधि, मैंने खुद देखा है हमारे समाज में, खास करके मैं मुस्लिम समाज की बात करूं, लड़कियां बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, अपने अपने हक को लेकर अवेयर नहीं है। उनको ट्रू। बोल जाया जाए बैठ जाओ, बैठ जाएंगी, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाएंगी। उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं मालूम। उनको समझाने वाला भी अगर कुछ समझा रहा है, तो वो एक थॉट प्रोसेस उनका ऐसा हो गया है कि ये तो हमारे बारे में गलत ही बात कर रहा है। तो मैं यहाँ लड़कियों की भी कमी कहूंगी। अपने आप को उन्होंने इसी दायरे में ढाल लिया है कि जी ठीक है, हाथ में मोबाइल आ जाना चाहिए, बस इंटरनेट होना चाहिए, मैं रील देख लूं, मैं रील बना लूं, बस। यहाँ तक महदूद कर लिया है लड़कियों ने। अब उसी का इस्तेमाल आप अपने आप को अवेयर करने के लिए कर सकती हैं, आप अपने आप को एडुकेट करने के लिए कर सकती हैं, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सब लड़कियां ना ही पापा की परी हैं, और ना ही सब लड़कियां ऐसी हैं कि बिल्कुल ही मजलूम बन के बैठी रहें, आगे बढ़ रही हैं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कहती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उन पे। और सेंट्रल में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो या स्टेट गवर्नमेंट का देखो, बहुत सारी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान स्कीम है। स्टेट लेवल पर देखो तो लाडली स्कीम है हरियाणा की तरफ से, ये मैं थोड़ा अवेयरनेस के लिहाज से बता रही हूँ, किसको खुद भी सर्च करना। लाडली जी। लक्ष्मी योजना है मध्य प्रदेश की, कर्नाटका की भाग्यश्री स्कीम है, माजी कन्या भाग्यश्री स्कीम है महाराष्ट्र की, वेस्ट बंगाल में कन्याश्री है। इस तरह की स्कीम्स भी आई हैं। दूसरा, एक राष्ट्रीय पोषण न्यूट्रिशन की आपने बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या नहीं खाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना। मुझे भी बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बहुत सारी लड़कियों को रहते हैं। मैं अपना ही उदाहरण यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि मैं और आप बात कर रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, और यूँ समझ लीजिए मैं आपसे बहुत सारी जानकारी ले रही हूँ। और मेरी जी। कई सारी पहचान भी है, जैसे आपकी पहचान है समाज में। मैं एक लड़की हूँ। मैं पत्नी नहीं हूँ किसी की, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, जी। मैं दोस्त हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यहाँ समाज में कुछ बात कर रही हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है। तो ऐसे इस दुनिया में हर एक शख्स की एक इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी है। अगर हम जी। समाज से जोड़ के ना चलें, भीड़ से जोड़ के ना चलें, तो हमारी ये खुद की आइडेंटिटी है, जिसपे हमें वर्क करना है। अगर मैं इनका नाम सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ, फेंगनॉन कोन्यांग बिकम फर्स्ट विमेन एमपी फ्रॉम नागालैंड। ये इतने सालों में, एब्सोल्युटली। आजादी के इतने साल बाद, ये पहली एमपी आई है राज्यसभा में नागालैंड से। तो ये पॉजिटिव चेंज है। और अभी भी 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है हमारे जी। पार्लियामेंट में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। और जैसे कि मैंने और आपने शुरू में बात ही की थी, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम सबको बराबरी के हक हैं, ना कम ना ज्यादा, हमारे बराबरी के ट्रू। हक हैं। यहाँ पे आपने महिलाओं के आर्मी में होने की बात की थी, हमारी महिलाएं वहां पर भी, उनके लिए भी सोचा गया है, वहां पर भी बात हो रही है, क्योंकि काबिलियत किसी में कम नहीं है, बस अपने आप को साबित करना है। ओटीए से भी उनको ज्वाइन करना शुरू करा दिया कि जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको एनडीए में अब एंट्री देना शुरू कर दी है, जो बहुत बड़ी बात है। आर्मी में अब बिल्कुल जैसे लड़के जाएंगे वैसे लड़कियां भी जाएंगी, तो बिल्कुल, जैसे लड़कियां जाएंगी वैसे लड़के जाएंगे, और जैसे लड़के जाएंगे वैसे लड़कियां जाएंगी। इसको ऐसे ही देखना है कि कुछ भी विपरीत नहीं है, समझने की जरूरत है। और एक मैं देख रही थी, 166 साल में डॉक्टर परिधि, ये पहली बार हुआ है, क्योंकि हम एक पॉजिटिव नोट पे खत्म कर रहे हैं, पार्ट में देख जी। लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा और सबको शेयर कीजिएगा। 146 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी है जया वर्मा सिन्हा। सोचिए, ओ। 166 साल में अभी तक कोई महिला चेयरमैन नहीं बनी थी रेलवे बोर्ड में, पहली बार बनी है। उसके अलावा एक और, मैं, ये शायद बहुत सारे लोग इससे अवेयर ना हो, गीतिका श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट फीमेल डिप्लोमेट टू हेड मिशन इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में भारतीय एम्बेसी में पहली महिला हमारे जी। भारत से।
जो गीतिका श्रीवास्तव अपॉइंट हुई है वहां पर, और वो एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक संदेश जाता है कि महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाना है, उनकी भागीदारी जी को और सुनिश्चित करना है। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी एज अ सोसाइटी जिम्मेदारी बन जाती है, एक महिला होने के नाते, एक पुरुष होने के नाते, कि हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और हम अपने आप से कैसी कोशिश करेंगे। जी, मैं बस यही बोलूँगी कि नारी जो है वो अब एक एक गहना और एक आभूषण के तौर पर जानी जाती थी कि उसकी जो है घर का या परिवार का एक आभूषण होती है, बिल्कुल होती है। और उसको बरकरार रखने के लिए जो है नारियों को अब एक एक प्रयास करना चाहिए कि उन्हें समाज को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह उनको अपना एक चीज़ों को डील करना चाहिए। एंड हम बिल्कुल बोलते हैं कि एक नारी सब पर भारी भारी नहीं चाहिए, हमें एक नारी ऐसी चाहिए जो एक ऑलराउंडर हो, लेकिन बिल्कुल। वो सबको साथ में लेके चले, समाज को साथ पुरुष हो या नारी, सबकी भागीदारी, एक नारी सब पर सबकी भारी क्यों भागीदारी, कहूँ, बिल्कुल, सबकी बिल्कुल, एकदम भागीदारी। एकदम बहुत अच्छी बात है। एक पुरुष, एक हाँ, नारी, सबकी भागीदारी। बहुत ही अच्छा बिल्कुल। बोला आपने यास्मीन, एकदम इस चीज़ को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्लूड किया है। आपके एज़ अ ऐसा वुमन ही आपने इस टॉपिक को रेज़ किया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू एंड थैंक यू सो मच आपने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया बोलने के लिए एंड आपने इतने सारे अवेयरनेस वाले पॉइंट्स अच्छे-अच्छे डेटा कलेक्ट किए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। सो वेरी गुड टू योर रिसर्च पार्ट आपने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया है इस चीज़ को। बहुत शुक्रिया, बहुत Congratulations to शुक्रिया। you for this first podcast on this particular issue. And I'm थैंक sure यू सो आपको मच। बहुत सक्सेस मिले. You are a very थैंक यू। amazing person. आप बहुत ही अच्छा करिए अपने लाइफ में. Wish you all the best. थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत अल्फाजों से मुझे नवाज़ने के लिए। लेकिन आपकी भी मैं बहुत-बहुत, मैं यूँ कहूँ कि अगर आपसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, सच में। एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, मुझे खुद भी आपसे बात करके बहुत अच्छा, एक बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, और आप इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी। तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि आप तो डॉक्टर भी हैं। आप कुछ भी बता रही हैं, वो आप फैक्ट्स के साथ बता रही हैं, वो आप प्रैक्टिस के साथ बता रही हैं, वो आप देख रही हैं, आपका तजुर्बा है, जो आपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया है। तो ये जी. बहुत खूबसूरत रहता है आपसे बात करना, और मैं यहाँ पर अपने शब्दों को अंत करना चाहूँगी। मैंने कुछ लिखा था, ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, एकता बढ़ती है जब हम एकजुट होते हैं, बढ़ता है जब हम साझा करते हैं, प्यार बढ़ता है जब हम साझा करते हैं, और रिश्ते बढ़ते हैं जब हम परवाह करते हैं। और पूरे इस कॉन्वर्सेशन का जो अंत में अगर मैं इसका निचोड़ निकालूँ, तो परवाह, परवाह करनी है बस एक-दूसरे की, और जब हम परवाह करेंगे Yes. तो एक-दूसरे को मौका भी देंगे, एक-दूसरे के लिए आगे साथ भी खड़े रहेंगे, और ऐसे ही हमारा समाज और हमारा देश तरक्की करेगा। तो बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर परिधि, आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत ही सेंसिटिव इश्यू था, बहुत सारे लोग बात Thank you करने so से much. बचते हैं, और कुछ तो बात ही नहीं करते, लड़कियाँ तो बात ही नहीं करना चाहती हैं। अगर उनसे पूछो बात करोगी इस टॉपिक पे? नहीं, नहीं हम नहीं करेंगे, हमें शर्म आ रही है। तो एक है थोड़ा-सा ऐसा नज़रिया, लेकिन मैं उम्मीद करूँगी आगे आने वाले वक़्त में ये सोच बदले। नज़र की जी. बात नहीं है, नज़रिए की बात है सारी, और ये नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परिधि, आपसे फिर किसी और मुद्दे पे ज़रूर जुड़ कर बात करूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद। Thank you. Thank you so much. Jai Hind, Yasmin. Thank you so much.